नमस्कार। मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसेंशियल फैटी एसिड किस ऑयल में किस मात्रा में होते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैट जो है या वसा जो है वो हमको कहाँ से मिलता है और उसके कार्य क्या है। तो देखेंगे तो वसा के जो स्रोत है या सोर्स तीन टाइप के हैं वैसे। एक है प्राणिज यानी कि एनिमल फैट्स, दूसरा सोर्स है वेजिटेबल सोर्स यानी कि वनस्पतिज स्रोत। हम वसा का वर्गीकरण एक और प्रकार से भी करते हैं जिसको हम कहते हैं विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। जो एनिमल फैट होता है वो जैसे कि घी है, मक्खन है, चीज है, अंडे में के जो येलो पार्ट होता है वो है, मछली या गोश्त, इनमें वसा होता है। अब आमतौर पर जो एनिमल फैट होता है उसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसको एक्सेप्शन है जो मछली के अंदर यानी शार्क लीवर ऑयल या कॉड लीवर ऑयल, ऐसे जो ऑयल्स हैं इसमें इसेंशियल फैटी एसिड यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा सोर्स है वेजिटेबल सोर्स यानी कि वनस्पति स्रोत। अब इसमें देखो जो बीज होते हैं जैसे मूंगफली है, सरसों है, तिल है, खोपरा है, इनसे जो ऑयल बनता है ये वसा का एक अच्छा सोर्स है। ये छोड़कर काफी अलग अलग टाइप के जो पदार्थ हम खाते हैं, हर पदार्थ में एक्चुअली वसा चाहे कम मात्रा में लेकिन होता है। तो जब हम समझ रहे हैं तो इसको ये भी समझ ले कि हम वसा का वर्गीकरण एक और प्रकार से भी करते हैं जिसको हम कहते हैं विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। इसका मतलब है जो वसा हमको दिखता है दृश्य स्वरूप में, जैसे कि घी है, ऑयल है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो हमको दिखता नहीं लेकिन वो पदार्थ के अंदर होता है। तो अब अगर देखोगे ये अदर सोर्सेज जो है, ये अन्य स्रोत जो है वसा के, इसमें जो आप गेहूं चावल खाते हो उसमें भी 3% वसा होता है। जो आप दालें खाते हो, बीन्स खाते हो, इसमें भी लगभग 1.5% फैट होता है। और आप देखोगे तो ज्वार में तो लगभग 4% और बाजरे में 6.5% वसा होता है। तो हमारे लिए वसा जो मिलता है, क्योंकि कैसा होता है कि आप गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें ज्यादा मात्रा में खाते हो, उस तुलना में अगर देखेंगे तो हम घी या ऑयल जो है उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये सीरियल्स काफी मात्रा में खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। इसलिए हमारे शरीर के लिए वसा का एक अच्छा सोर्स ये तृणधान्य और दालें ये भी है। अब इन वसा का कार्य क्या है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबको लगता है कि फैट मतलब कोई खराब चीज है, नहीं, शरीर के लिए बहुत काम की चीज है। तो सबसे पहला जो कार्य वसा का है वो है शरीर को ऊर्जा देना, कैलोरी सप्लाई करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और 1 ग्राम वसा या 1 ग्राम फैटी एसिड जब जलाते हैं तो आपको 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर आप इसकी तुलना करो अमीनो एसिड से या ग्लूकोज से तो आपको पता चलेगा कि उनके 1-1 ग्राम से आपको 4 कैलोरी मिलती है, लेकिन फैटी एसिड से आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दूसरा जो कार्य है वो है कुछ विटामिन या जीवन सत्व जो है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में विद्राव्य होते हैं यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। इसलिए इनका वहन का कार्य भी फैट की वजह से या वसा की वजह से होता है। तीसरा जो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में काफी डेलिकेट इंद्रिय जो है, ऑर्गन्स जो है वो रखे हुए हैं। आपके हार्ट से लेके किडनीज तो या छोटी आंत, बड़ी आंत, ये इंद्रिय आपके शरीर के अंदर रखे गए हैं। तो उनका प्रोटेक्शन करने का काम फैट्स से होता है। आप देखोगे तो फैट का एक कैप्सूल जैसा है, फैट का एक आवरण इन ऑर्गन्स के ऊपर होता है, तो इससे उनको संरक्षण मिलता है। हमारे त्वचा के नीचे भी या स्किन के नीचे भी फैट्स या वसा होता है। इनका फायदा यह है कि एक इंसुलेशन आपको मिलता है, तो ठंडी से आपका बचाव, ठंड से आपका बचाव करने का कार्य वसा से होता है। और एक बात, अगर आपने खाना बनाया
और उस खाने में ऑयल या घी नहीं डाला तो क्या टेस्टी बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो वसा का ये और एक कार्य है कि हमारे खाने को वो टेस्टी बनाता है। ये जो अत्यावश्यक फैटी एसिड्स है ये हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में मददगार होते हैं। अब आप देखोगे कि जो सेल मेम्ब्रेन्स है उनकी इंटीग्रिटी बरकरार रखने के लिए, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी अच्छी रखने के लिए वसा की जरूरत होती है। जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक पदार्थ बनता है जिसको लोकल हार्मोन या स्थानिक संप्रेरक भी कहते हैं, और इनका उपयोग हमारे जठर या स्टमक के अंदर एसिड की निर्मित करना, मूत्रपिंड का कार्य, फेफड़ों का कार्य और रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन, इन सभी कार्यों में इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काफी रोल होता है। तो आपको पता चला होगा कि जो वसा हम खाते हैं, जो फैट्स हम खाते हैं, उसके काफी सारे उपयोग हमारे शरीर के लिए है। दोस्तों, तो यकीन है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको कौन सा ऑयल खाना चाहिए इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ऐसी यूजफुल जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।